जाना है। एक बच्चे का अपने पापा के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक पापा का अपने बच्चे के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक माँ का क्या रोल होना चाहिए, एक भाई का भाई के साथ क्या रोल होना चाहिए, एक भाई का बहन के साथ क्या रोल होना चाहिए, एक पति का पत्नी के साथ क्या रोल होना चाहिए, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? ये रामचरितमानस सिखाती है। ये सभी कुछ जो लिखा हुआ है, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको तुलसीदास, जो तुलसीदास जी है ना, इनसे लिखवाया गया। किससे लिखवाया गया? तुलसीदास जी के द्वारा लिखवाया गया, लेकिन शिवजी भगवान जी के द्वारा। यानी कि रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो कौन है? विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान शंकर के मन में लिखा, और भगवान ऐसे बोल सकते हो कि पार्वती माता के सामने प्रकट करने के सामने जो रखा गया है, शिव जी के मन से प्रकट हुई, तभी उनको नाम दिया गया रामचरितमानस। कहता है कलयुग में ऐसा कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो हमारे कल्याण के लिए एक लाभकारी हो सकता है। सिर्फ एक ही ग्रंथ है, वो है रामचरितमानस। कोशिश करनी है, जैसे वो लड़की कह रही है असतवा है, यानी वहाँ पे सुनेगी कुछ, वहाँ पे कोई आएंगे, कोई प्रवचन करेंगे, अच्छा कुछ सुनाएंगे, वहाँ पे जो सीखने को मिलेगा, लोगों का उदार होगा, सुधार होगा। वहाँ पे बड़ी सारी फीमेल मेल वहाँ पे जाएंगे ताकि कुछ अच्छा सीखने को वहाँ पे मिले। तो कहा जाता है, मैं एक बार की बात सुनाता हूँ कि रामचरितमानस में एक राम जी का रोल क्या रहा हुआ है कि लंका के युद्ध में रावण के टाइम, लंका के युद्ध में जब राम ने एक बाण चलाया, राम ने बाण चलाया, तब क्या हुआ? रावण रथ से गिर जाता है। रावण जैसे ही रथ से गिर जाता है, राम जी उसके ऊपर बाण नहीं चलाते हैं। राम जी क्या करते हैं? उसको उठा के कहते हैं कोई बात नहीं, युद्ध हम कल कर लेंगे। युद्ध हम क्या करेंगे? कल कर लेंगे, हम आज हम रहने देते हैं। तो रावण जब घर जाता है, अपने आप को एकांत कमरे में बंद करके इतना रोता है, इतना रोता है। इतने में उसकी जो पत्नी मंदोदरी वो वहाँ पे आती हैं, वो पूछती हैं क्यों क्यों रो रही हो? तब रावण राम जी के बारे में सुनाता है कि राम वो हैं, राम वो हैं कि राम के विवाह ने मेरे को रुला दिया। राम जी ऐसे हैं जो शत्रु के बारे में भी सोचते हैं। नहीं तो आजकल अपना अपना नहीं है, कोई अपने को शत्रु मान के चलते हैं। राम वो हैं जो शत्रु के बारे, जो दुश्मन होता है उसके बारे में भी सोचते हैं। ये ऐसा रामचरितमानस में आपको पढ़ने को सीखने को मिलता है कि एक हमारा दुश्मन है वो भी कैसा होना चाहिए। दोस्तों तो बड़ी दूर की बात है, दुश्मन के बारे में भी रामचरितमानस में अच्छे से लिखा गया है। कहा जाता है कि अगर हमारे विचार, अगर हमारा बिहेवियर रामचरितमानस से अगर नहीं मिलता है तो समझ लो हमारा नाशवान है। हम गलत ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देंगे, हम गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देंगे, हमारी सोच बिगड़ जाएगी, हमारा दिमाग बिगड़ जाएगा, हम एक सही रास्ते में नहीं चल सकते। हाँ, अगर राम जैसे आप बच्चे जब भजन सीखते हो, भजन सीख के तो बोल रहे हो ना, भजन में जो लिखा गया है, जब उनको गुनगुनाने की कोशिश करते हो, जब वो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं कि जैसे अभी बोला आपने राधा कृष्ण पे भजन गाया भी आपने, जब वो चीज़ें निकलती हैं तो अंदर एक वाइब्रेशन होती है। आपको नहीं होगी, आपको नहीं होगी, लेकिन जो गा रही है उसको वाइब्रेशन होगी, उसको अंदर से वाइब्रेशन फील होगी कि यार राधा कृष्ण भगवान, राधा रानी कृष्ण भगवान, वो वाइब्रेशन अंदर से होगी। जैसे वाइब्रेशन होगी, जाने कि नाम में इतनी बड़ी पावर है, वो भजन के थ्रू इनके द्वारा हम सुन रहे हैं, जहाँ वो बोल रही हैं। ये चीज़ यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का नाम जैसे जैसे आप आगे धीरे 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 करके सीखने की कोशिश करोगे, भगवान आपको खुद सीधे रास्ते में लगाएंगे। आप खुद थोड़ी लगोगे, खुद लगाएंगे। लेकिन स्टेप में पढ़ तो गए हो ना, ये भी एक पूजा। आपको पता है ये कितनी बड़ी पूजा है? जब आप एक भजन सुन रहे हो, किसका सुन रहे हो? भगवान का। जानी टाइम किसको दिया आपने? भगवान को। भगवान देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको भगवान ने ही प्रेरित किया कि मेरा भजन गाया, अब मेरे सामने गाया। क्या सोच सकते हो कि एक चक से उठ के एक लड़की मेरे सामने भजन गा रही है, जहां मैं एक बांह से उठ के मेरे सामने भगवान का नाम कोई बोल रहा है। ये क्या है? भगवान का एक तालमेल होता है। और भगवान हमेशा, भगवान का भक्त और भगवान का भक्त जो होता है ना, भगवान हमेशा दो को मिलाने की कोशिश करता है। कभी देखना किसी के दिमाग में कोई नेगेटिविटी होगी, भगवान कभी मिलने नहीं देते हैं। अगर आपके अंदर वैसी फीलिंग है भगवान वाली, आपको टीचर भी भगवान वाला मिलेगा, आपको सोसाइटी भी भगवान वाली मिलेगी, आपको फ्रेंड सर्कल भी भगवान वाले मिलेंगे, और एक पूरा पूरा जो इन्वायरमेंट आपका भगवान वाले बन जाएगा। और क्या चाहिए जब इस तरह से बन जाएगा। और जैसे बच्चा कोई ऐसे एक स्टेप में पढ़ता है, धीरे धीरे उसको और चीज़ें आगे भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ती है। और आप देखना आपके स्कूल में अगर आप इतने ऐसे भजन अगर गाते हो और भगवान के बारे में सोचते हो, तो आपको स्कूल में देखना अपने बाकी वाले कंपैरिजन, बाकी बच्चे तरह तरह की बातें, तरह तरह की लड़ाइयाँ, तरह तरह के झगड़े, तरह तरह की एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। और उन्हीं में से आप बच्चे हो एक फूल की तरह वहाँ से निकल के कि हमने भजन गाना है, हमने भजन सुनना है। भगवान के भजन में ये लाइन बोली गई थी, भगवान के भजन में ऐसी लाइन बोली गई थी। कितनी चेंजिंग लाता है ये, पता है? बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाते हैं। तो
राधा राधा बोलो, कृष्ण भगवान बोलो, कुल मिला के भगवान को भूलना नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू पूरा साल हम चाहते हैं भगवान की भक्ति चलती रहे। आप मेरे को सुनाते रहो, मैं आपको सुनाता रहूँ। पढ़ाई तो अपनी जगह चल रही है, पढ़ाई अपनी जगह चल रही है, पढ़ाई थोड़ी पीछे है। मैं जी चीज़ें स्कूल में बच्चों को समझाता हूँ। देखिए, पढ़ाई को भगवान से कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, पता है आपको। पढ़ाई को भगवान के साथ कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जैसे कोई काम है, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, भगवान के साथ जब किस चीज़ की कनेक्टिविटी हो जाती है, वो फिर एक सत्संग बन जाता है। वो पढ़ाई थोड़ी रही, वो सत्संग बन गया। और जहाँ पे सत्संग हो रहा हो, वहाँ भगवान खुद साक्षात प्रकट होके साक्षात वहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं। और देखो, आप जहाँ पे देख भी सकते हो, देखो जिस तरह भगवान झंडा ही थोड़ी है, भगवान का झंडा है। वो कहाँ से लाया है? हनुमान जी मंदिर से लाया है। क्या पता भगवान जहाँ पे हो, वहाँ पे हो, वहाँ पे हो, वहाँ पे हो। बस जैसे बच्चों ने, वो देखो राम जी की मेरे को तस्वीर बना के दी हुई है। वो सिर्फ बच्चों ने तो राम जी की तस्वीर बना के दी है। हो सकता है जब जहाँ पे कोई बैठा हो, जो बड़ी सारी प्रॉब्लम में पड़ा हो, तब वो अपन भगवान को याद करता है। भगवान को याद करके उसके ध्यान उस तस्वीर पे जाएगा। हे राम, आप कहाँ हो? हे राम, आप, मैं आपके बिना अकेला हूँ, मैं आपके बिना अधूरा हूँ, मैं आपके बिना जहाँ पे मेरा कोई अपना है नहीं है। तो जब उनको देखेगा तो राम की फीलिंग आएगी, राम को याद करेगा। ये भगवान है। और भगवान अंग संग रहते हैं, भगवान अंग संग चलते हैं और भगवान सुनते हैं हमेशा। अगर आप बोलोगे, मैं अगर कंक्लूजन एक चीज़ बोलूँ, आप कुछ भी करोगे भगवान देख रहे हैं, आप कुछ भी बोलोगे भगवान सुन रहे हैं, आप कुछ भी बोलना चाहोगे भगवान सुन रहे हैं। अगर अभी आपने भजन गाया तो भगवान ने वो सुना हुआ है। जी ध्यान रखिए। ठीक है, जय श्री राम। से बच्चों जी। को रखो ध्यान रखो।